जय मसीह की प्रियो, आप सभी का स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है, क्या सर न्यूटन के अनुसार 2060 में दुनिया का अंत हो जाएगा? इस विषय पर हम बाइबल से अध्ययन करेंगे कि बाइबल क्या कहती है इस विषय पर। बहुत सारे लोगों ने, वैज्ञानिकों ने अपने आधार पर यह भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी जो है वो 2012 में, 2000 में, 2018 में इतनी सारी भविष्यवाणी हुई है कि ये पृथ्वी नाश हो जाएगी। अब सर आइजैक न्यूटन ने जो भविष्यवाणी की है वो 2060 की है, अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन हम बाइबल से इस चीज को प्रूफ करेंगे कि पृथ्वी का विनाश कब होगा। सो हम इस चीज को जानेंगे। सर आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने गति के विषय में बहुत अच्छी तरीके से पूरी दुनिया में इस चीज को प्रूफ कर दिया था कि वो एक महान वैज्ञानिक हैं, इसमें हमारे को कोई शक नहीं है। और उन्होंने 300 साल पहले इस भविष्यवाणी को किया जो आज भी लोगों के दिमाग पे ये पूरी तरीके से छाया हुआ है कि हमारी पृथ्वी 2060 में नष्ट हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का सामर्थी वचन हमें क्या सिखाता है, आज उसको अध्ययन करेंगे बाइबल से। सो हम सबसे पहले बाइबल के उन आयतों को देखेंगे कि किसी भी रीति से पृथ्वी जब तक नष्ट ना होगी, जब तक ये बातें पूरी ना हो लें। प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी। सो इन बातों का होना पहले बहुत जरूरी है। कृपया करके आप मेरे साथ बने रहिए, आगे देखिए कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी का नष्ट होगा। सो हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों और अध्याय 2 और आयत 3 से हम इस चीज को जानेंगे। तब हमें पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी का किसी भी रीति से या कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी कर ले, जब तक ये बातें ना घट जाएंगी तब तक पृथ्वी बनी रहेगी। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। सो हम पढ़ेंगे, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। सो हम यहां पर एक चीज को देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से कहता है कि वह दिन ना आएगा जब तक पाप का पुरुष प्रकट ना होने। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आप इस चीज को देख लो और समझो कि आज क्या हो रहा है। जब तक वह दिन नहीं आएगा जब तक पाप का पुरुष पृथ्वी पर ना प्रकट हो ले, अदृश्य में नहीं, यहां पे प्रकट होगा। फिर उसका जो समय है वो कितना समय है? उसका समय 3.5 साल है। पाप के पुरुष का जो समय दिया है परमेश्वर की ओर से वो 3.5 साल है। और इसके बाद अभी तो वो समय नहीं आया कि पाप का पुरुष प्रकट हो। हाँ, वो चिन्ह हमारे को दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो पाप का पुरुष प्रकट होगा तो क्या क्या चिन्ह दिखाई देंगे कि पूरे संसार में से धर्म को मिटा दिया जाएगा और पाप का पुरुष जो है वो पूरी रीति से पूरे संसार के ऊपर हावी हो जाएगा और वो यरूशलेम में वहां पर जाके यहूदियों के ऊपर एक तरीके से शासन कर लेगा। तब हमारे को पता चलेगा कि पाप का पुरुष प्रकट हो चुका है। तो ये बातें जब होंगी तो इसके कितने समय हैं? 3.5 साल। अब देखेंगे, आगे देखेंगे हम
प्रकाशित वाक्य और अध्याय 20 और आयत 20 और 1 से पढ़ते हैं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वे 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाएगा। इसके बाद अवश्य है कि वे थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। मेरे प्रियो, हम इस जगह पे देखते हैं कि प्रभु का 1000 वर्ष का जो समय है वो प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और आयत 1 से जब हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, उसके हाथ में अथाह कुंड की एक जंजीर थी जो बहुत बड़ा था। वो यहाँ पे हम इस तरीके से देख रहे हैं कि एक सामर्थी दूत जो है वो उतरते देखा। किसने देखा? यूहन्ना ने देखा। ठीक, फिर हम दूसरी जब आयत से पढ़ते हैं, उसने उस अजगर को अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, हम यहां पर इब्लिस को देखते हैं। उसके 2 मायने देखते हैं यहां पे। एक तो वो पूरे संसार को भरमाने वाला है। भरमाने वाला मतलब वो पूरे संसार को गुमराह कर रहा है, परमेश्वर के उन वचनों को नहीं समझने दे रहा है और उसने तरह तरह की बहुत सारी भ्रमित शिक्षा पृथ्वी पे फैला रखी है ताकि लोग परमेश्वर के पास ना आए। इब्लिस का क्या अर्थ होता है, इसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज फिर मैं आपको बता देता हूं कि इब्लिस का जो अर्थ होता है वो होता है ईव को बहकाने वाला। यानी कि जो ईव थी, यानी कि जो हव्वा थी, उसे ईव बोलते हैं और इब्लिस, फिर उसका नाम इब्लिस हो गया। इससे पहले उसका नाम इब्लिस नहीं था, उसका नाम दूसरा नाम था। सो हम यहां पे हमने देखा कि उसका कार्य क्या है, इब्लिस का कार्य क्या है, या शैतान का कार्य क्या है। शैतान का कार्य यह है कि एक तो वो झूठ बोलता है, वो भरमाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए उसको भरमाया था, हव्वा को भरमाया था, उसने झूठ बोल के फल खवाया था और उसको भरमा दिया था और उसे झूठ बोला था, इसे खा लो कुछ भी नहीं होगा। सो इस पेड़ के विषय में भी हम जान लेते हैं, जो कि बाइबल नहीं बताती है, लेकिन इस पेड़ का नाम ज्ञान का वृक्ष है, बाइबल हमें बताती है। लेकिन बाइबल का एक हिस्सा और है, हमने आपसे बोला था कि उस हिस्से को हम लाएंगे और बता रहा हूं मैं आज कि उस पेड़ का नाम ज्ञान का वृक्ष तो था, लेकिन वो किस तरीके का था, जो कि हनोक की पुस्तक हमें बताती है। वो एक इमली के पेड़ के जैसा था देखने में, और अंगूर से थोड़े छोटे फल बताते हैं उसके, और वो एक गुच्छे के तरीका से लगता है। जो आज हम जिस तरीके से फोटो में या इमेज के अंदर जो देखते हैं एक सेब के जैसा पेड़, इस तरीके का वो पेड़ नहीं था। सो हमने यहाँ पे एक चीज को जान लिया है। अब आप लगातार बने रहिए, आगे और रहस्य की बात है। हम ये बताने जा रहे हैं कि पृथ्वी जब तक ये बातें पूरी ना हो लेंगी, जब तक पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। एक चीज और जानते हैं हम, 1000 साल का वर्ष, 1000 साल का राज्य यीशु मसीह करेंगे। यहां पे हमने देखा कि उस व्यक्ति को क्या करा, जो शैतान है, उसको जंजीर से बांध के और अथाह कुंड में डाल दिया। किसने डाल दिया? परमेश्वर के सामर्थी दूत ने। जब वो अथाह कुंड के अंदर चला गया, तब यहां पृथ्वी पे क्या होना चाहिए? उसका काम क्या है? झूठ बोलना और भरमा देना। अब क्या होगा कि यहां पे शांति होगी। देखिए, ये रहस्य को समझिए कि पृथ्वी पे क्या होगा, यहां पे शांति होगी और परमेश्वर का 1000 वर्ष तक राज्य होगा। अब बात ये आती है कि 1000 वर्ष जो यीशु मसीह राज्य करेंगे, वो कहां करेंगे? पृथ्वी पे नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बहन भाइयों, ध्यान रखना, पृथ्वी पे नहीं करेंगे,
वो राज्य जो 1000 साल का होगा वो होगा जिसको बोलते हैं पैराडाइस या विश्राम गृह। विश्राम गृह है जहां परमेश्वर के लोग इकट्ठे होंगे। और जब हम इस प्रकाश से वाक्य का रहस्यों में हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारा राज्य पृथ्वी पर नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी पर शांति होगी। लेकिन राज्य जो है यीशु मसीह का वो पैराडाइस में होगा, स्वर्ग नहीं है। वो एक अलग परमेश्वर ने उस जगह को बना रखा है, उसको हम बोल सकते हैं न्यू यरूशलेम, जो कि अभी नहीं आया है लेकिन वो मौजूद होगा। वहां पे यीशु मसीह जो है 1000 साल तक अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ राज्य करते रहेंगे और जब तक वो शैतान को उसमें बंदी बना के रख दिया जाएगा। अब हम देखते हैं, जब नीचे के अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पृथ्वी पे नहीं है। क्योंकि पृथ्वी पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पृथ्वी पे क्या हो रहा है, बहुत सारी पब्लिक जो है वो बढ़ती जा रही है पृथ्वी पे। जब शैतान को कुछ समय के लिए फिर छोड़ा जाता है, तब क्या होता है, वो शैतान यहां पे फिर दोबारा से लोगों को भरमाता है और पूरी ऐसे लिखा हुआ है बाइबल में, आप नीचे पढ़ोगे तो, कि पूरे पृथ्वी जो है उसको वो भरमाने लगता है और परमेश्वर की जो पवित्र छावनी है उसको वो लोग क्या करते हैं, घेर लेते हैं। जब वो पवित्र छावनी को जब घेर लेते हैं तब परमेश्वर का सामर्थ आग से गिरता है, आग के रूप में गिरता है और उनको सबको भस्म कर देता है। फिर शैतान को उसमें हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। अब मेरे प्रिय, यहां पे हम देखते हैं कि ये कितना समय हो गया, ये तो भैया 1000 साल ये हो गए, 3.5 साल ये हो गए। अभी शैतान को छोड़ा जाएगा तो शैतान इतने समय, उनका जो समय वो यहाँ पे बाइबल नहीं बताती है कि उसका समय जो है भरमाने के लिए कितना समय दिया जाएगा। उसके विषय में कहती है बाइबल कि थोड़ा समय के लिए शैतान को फिर दोबारा से छोड़ा जाएगा। तो इसका कारण क्या है कि हमारी पृथ्वी किसी भी हाल में 1350 साल ये प्लस, और मुझे जहां तक महसूस है 1500 साल तक हमारी पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाइबल हमें 1500 साल तक नष्ट होने के लिए नहीं बताती। मेरे प्रियजनों, आप इस चीज को जान लो कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के वचन नहीं टलेंगे। और कोई कितना भी साइंटिस्ट या बुद्धिमान या ज्योतिषी या अन्य कोई भविष्यवाणी कर ले, हमारी पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। और यीशु मसीह भी जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये पाप का पुरुष प्रकट ना हो ले। सो मेरे प्रियो, आप सबको परमेश्वर आशीष दे और आपके परिवार को आशीष दे।